उन्होंने बताया कि ब्रॉयलर को अगर आप वेजिटेबल्स की डाइट दो तो ब्रॉयलर अंडे देता है। देखिए मुर्गी है ना, उसे अंडा देना है, तो इसके तजर्बे के लिए हमने इसको रख लिया और हमने इसको सर्वाइव कर लिया। अच्छा है, और अंडे का साइज़ भी देख लो आप, मुनासिब है। तो इसीलिए हम सबको मशवरा देते हैं कि भाई घर में मुर्गियाँ पाल लें, आपका फ़ायदा होगा। अच्छा एक और सवाल, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। आज मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि क्यों ना थोड़ी एनर्जी के साथ ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। डेली ख़राब न्यूज़ तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन कुछ महीने का थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली थोड़ी बहुत सफाई करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, और थोड़ी बहुत मैं आपको हाई लेवल दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इस ब्रॉयलर से रिलेटेड, इसका साथी क्यों मरा, क्या वजह हो सकती है और क्या मेरा ख्याल है। और दूसरी चीज़, एक भाई ने हमें कमेंट किया था, उनके कमेंट्स हम शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जब टाइम मिले ना, मैं एक ना एक कमेंट वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर कर दूँ, ताकि आपको पता लग जाए वो कमेंट क्या है, उस पर हमने बात करनी है। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि भाई हमारा फार्मिंग का जो कोर्स है उस पर हैवी डिस्काउंट है। वही कोर्स आपको 2000 रुपये का मिलेगा रमज़ान तक। रमज़ान के फ़ौरन बाद पॉसिबली 2500 से 3000 का हो जाएगा, और हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि तो ना वजह सारी पता है क्या है आपको पता है। मैं कोर्स के साथ साथ कंसल्टेशन भी ऑफर करता हूँ। अब वायर जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं मैनेज नहीं कर पाता। लिमिटेड लोग होंगे ना, तो मेरे लिए मैनेज करना आसान होगा। कम लोग मिलेंगे मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम मैं उनको मैनेज कर सकूँगा। इससे बुरा ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे किसी से भी पैसे चार्ज करूं और उसके बाद उसको टाइम ना दूं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कोर्स भी है और कंसल्टेशन भी साथ में है, तो इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ों में हल्की फुल्की हम चेंजिंग लिए हैं। अच्छा जी, पहले बात करते हैं हम इसके ऊपर। हाँ, पहले हम इसके ऊपर बात करें, इसके दूसरे ऊपर बात करते हैं, बल्कि दोनों चीज़ों पर एक साथ काम करते हैं। एक भाई का सवाल था, और वो सवाल कुछ इस तरीके का था कि यार वो कह रहे हैं कि आप खुद तो बकौल आपके कि आप उन्होंने बड़ी तमीज़ से बात करी इज़्ज़त से, कि वैसे तो आप कहते हो कि आप 6 साल से फार्मिंग कर रहे हो और आपको इतना नहीं पता कि लेयर और ब्रॉयलर जो है, लेयर अंडे नहीं देता और ब्रॉयलर भी, और सॉरी लेयर का अंडा फर्टाइल नहीं होता, ये जो एक लेयर के बड़े में, और जो ब्रॉयलर का एग होता है ये अंडे कभी देता ही नहीं है ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर कभी अंडे नहीं देता और लेयर का अंडा फर्टाइल नहीं होता। तो इसकी जवाब हम आपको देता हूँ बड़े तरीके से। अच्छा, फरवरी तक मुझे लगता था कि ब्रॉयलर 2-2.5 महीने से बड़ा ही नहीं होता, और मैंने कभी ज़िंदगी में ब्रॉयलर बड़ा देखा ही नहीं। और मैं भी सबको ये कहता फिर अपनी पुरानी वीडियोज़ में आप देखेंगे तो ब्रॉयलर अंडे नहीं देता। लेकिन भाई फरवरी में जब हमारी एग्जीबिशन हुई, तो उसमें यूनिवर्सिटी की एक खातून अपनी मुर्गी लेकर आई, और वो ब्रॉयलर थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, गोरी नाम था उसका, और वो मेरी वीडियोस के अंदर भी है, और उसकी एज तकरीबन 1 साल थी। और सबसे कमाल की बात, शायद वो अंडे भी देती थी, और मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको क्या है। और उससे कमाल की बात, वो ब्रॉयलर तब की थी जब हमारी यूनिवर्सिटी में हमने खुद ब्रॉयलर पाले थे, और मैंने पाले थे शायद 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमने 150 करीब ब्रॉयलर पाले थे। उसमें से 1 किलो सर ने उनको दे दिया था, और उन्होंने पाल के उसको तैयार किया। तो ये एक बड़ी बात थी। तो ब्रॉयलर अंडे देता है। अच्छा, ये बात मुझे कंफर्म नहीं हुई जब वो अंडे नहीं देता, तो वहाँ पर एक साहब थे, उनका नाम मैं भूल गया, अक्सर कमेंट करते हैं, बहुत पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो करते हैं कुछ अलग अलग टाइप की फार्मिंग, मशरूम्स वगैरह की, इस तरह की चीज़ों की, और बड़े स्केल पे करते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रॉयलर को अगर आप वेजिटेबल्स की डाइट दो तो ब्रॉयलर अंडे देता है। देखिए मुर्गी है ना, उसे अंडा देना है, तो इसके तजर्बे के लिए हमने इसको रख लिया और हमने इसको सर्वाइव कर लिया। अच्छा, एक जवाब तो आ गया ब्रॉयलर से रिलेटेड कि ब्रॉयलर अंडा देता है या नहीं देता। दूसरा जवाब था लेयर से रिलेटेड, भाई लेयर अंडा फर्टाइल देता है। अच्छा, ये बात शायद आपको लगती हो नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें, ब्रॉयलर और लेयर का मैं आपको मसला भी फाइनलाइज़ कर देता हूँ वीडियो के शुरू में ही। थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेयर बिल्कुल अंडा फर्टाइल देता है। आप लेयर का इस पर मेल लगाओ तो लेयर अंडा देता है, ठीक है ना। लेयर पे आप इजीली फर्टिलिटी ले सकते हो, चाहे तो आप मिस्री का मुर्गा लगा लो, रंग बिरंगा चूजा निकलेगा, पर निकलेगा। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा आपको बता दूँ मैं। देखो, किसी और की फीड नहीं खाते, अपनी अपनी खाते हैं। और वो चीज़, ओए हमारे रैबिट्स कहाँ घूम रहे हैं, इनको मैंने खाना दे दिया फिर भी यहाँ पर आए हुएंगे। चलो बेटा, शिट, अंदर नहीं आना, तो हमारी फीड खा ले दो आगे। अच्छा जी, तो भाई लेयर का ये सीन है, अगर ब्रॉयलर का अंडा आप लेंगे ना, तो हो सकता है फर्टाइल भी हो जाए, लेकिन उसकी वो ब्रीड नहीं मिलेगी। सेम सिचुएशन लेयर की है, लेयर का भी अंडा आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या पता उसकी ब्रीड ना मिले। इसकी मैं आपको वजह समझाता हूँ। इसकी वजह बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए, अगर आप मार्केट से टमाटर ख़रीद के लेकर आएँ, सपोज़ करते हैं टमाटर ख़रीद के लेकर आएँ आप, और आप टमाटर को डायरेक्ट सो करते हैं, बल्कि टमाटर भी थोड़े हमें काम करते हैं ना, मिर्चें लेते हैं, हरी मिर्चें लेते हैं। आप हरी मिर्चें लें और उनके बीज को सुखा के आप उसको ज़मीन में लगा दें, आसानी से लग जाते हैं और उग भी जाता है, ठीक है ना। आप लगा दें, और एक काम करें, आप एक मार्केट से बीज की पैकेट ख़रीद के लेकर आएँ, 50 रुपये का मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बीज, और आप उसके बीज को लगा दें, बीज कह रहा हूँ, उसके सीड्स को लगा दें,
ठीक है, उसके सीड्स को आप सो कर दें। आप देखेंगे जो आप मार्केट से सीड खरीद के लेकर आए ना, वो सीड जो आपने अपनी मिर्च से लगाया वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी वजह क्या है, सपोज़ कर लेते हैं कि ये मार्केट वाला सीड है और ये जो है ये आपका लगाया हुआ सीड है। अब जो मार्केट वाला सीड था, इससे निकला एक पौधा और उसमें से निकली एक मिर्च, ठीक है ना, वो ये मिर्च है। इस मिर्च का जब आपने पौधा लगाया ना, तो बेसिकली ये सेकंड जनरेशन हो गई, यानी कि फादर ये हो गए, F1 हो गई, इसके बाद ये सेकंड जनरेशन हो गई। अब ये जो बनी है ना F1, सपोज़ करते हैं हम, वो F1 इस तरीके से बनी है। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है ये बात। पोल्ट्री ब्रीडिंग के तो हमारे 4 कोर्सेज हैं, जेनेटिक्स के 4 कोर्सेज हैं, जो आपको समझाने की ईजी वे में कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोचते हैं, यानी कि 4 कोर्सेज से मुराद है कि यूनिवर्सिटी में हमारे कोर्सेज हैं 6-6 महीने का एक कोर्स, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका होगा क्या, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जो बीज हमने लगाया था ना उसका मिर्च का, वो बीज बेसिकली ग्रो करेगा, लेकिन उसमें उतने फल नहीं लगेंगे। और ये वाला बीज जो है ना, जो हम मार्केट से नया खरीद के लेकर आए हैं, वो ग्रो करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा फल लगेंगे। उसकी वजह क्या है, जबकि ये इसी के थ्रू आया होगा। जो मिर्च जो हम खरीद रहे हैं वो बेसिकली हाइब्रिड बीज सीड की वजह से ही आया होगा। लेकिन उसकी वजह पता है क्या होती है, अब जो सीड्स आ रहे हैं या जो बर्ड्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इनको कहते हैं GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है ना। ये सारी मॉडिफाइड होते हैं। बेसिकली इनके जो DNA होता है, इसके ऊपर काम हुआ होता है, इनकी जेनेटिक्स को इम्प्रूव किया जाता है। मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बहुत है। तो अब इनके जो पेरेंट्स हैं ना, इनके पेरेंट्स और लेयर के पेरेंट्स बेसिकली इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम पे यूज़ करके उनको सेल आउट कर दिया जाता है। मैं एक काम करूँगा, मैं आपसे दोनों ग्रुप में, अगर मैं वीडियो देख लेता हूँ, मैं ग्रुप का आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट के अंदर जो कलिंग रेट चल रहा है ना ब्रीडर का, वो मतलब 400 रुपये पर केजी चल रहा है। तो अभी सीजन तक कल हो रहे होते हैं, यानी कि कट रहे होते हैं और वो वेस्ट होता है, बट वो दोबारा फीड में यूटिलाइज हो जाता है क्योंकि उसकी एज पूरी हो गई। अब जो बट कल हुआ है ना, अब वो क्या करेंगे, यानी कि ब्रीडर तो हैचरी में ख़त्म हो गया, अब हैचरी क्या करेगी। अब बेसिकली हैचरी क्या करेगी, हैचरी नया जो वो है, क्या कहते हैं, नया ब्रीडर इम्पोर्ट करेगी, ठीक है। नया ब्रीडर इंपोर्ट करेगी और उसके बाद उसका चूज़ा निकालेगी। यानी कि बेसिकली पाकिस्तान में ब्रॉयलर की ब्रीड नहीं बनती। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि इसके दादाजी इंपोर्ट किए जाते हैं, फिर जो दादाजी बच्चे देते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। वो पेरेंट्स फिर दूसरी हैचरीज़ को दी जाती हैं, जो छोटी हैचरीज़ होती हैं, वो इनका ब्रीडर बनाती हैं और वो ब्रीडर जो होता है उसका चूज़ा ये निकलता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मैंने क्या सोचूं मैं आपको समझा दूं, लेकिन आप ग्रैंड पेरेंट को छोड़ो, खाली पेरेंट को लेके चलो कि उसका पेरेंट है ना वो इम्पोर्ट होता है और उसके बाद उसका चूज़ा यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको मिर्च की एग्जांपल दी थी, हरी मिर्च की, उसी तरह की एग्जांपल ये है कि ये कर तो जाएंगे ब्रीड, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक चीज़ लैब टेस्टेड है, वो 95% प्रोडक्शन दे रही है एक्स की, लेकिन ये बट जो है ये आ तो जाएगा लिंक पे, पर इसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी। तो बेसिकली अब इतनी लंबी बात हो गई, तो थोड़ा सा इसको और समराइज़ करते हैं। बेसिकली जिस तरह लोहोवन का सीन है, लोहोवन का ब्रीडर इंपोर्ट हुआ, ठीक है। अब वो ब्रीडर किन के पास है, ऑर्गेनिक वैली वाले जो नईम साहब है, मेरे हिसाब से नईम नाम है, पता नहीं क्या नाम है उनका, ऑर्गेनिक वैली के नाम से जो गुजरा वाले में काम करते हैं, उन्होंने ब्रीडर इंपोर्ट करा दिया, ठीक है ना। सपोज करते हैं उन्होंने ब्रीडर इंपोर्ट करा लिया। अब वो ब्रीडर जो है ना वो वाइट और ब्राउन है। अब जो चूज़ा निकला वो मिक्स निकला, ब्राउन एंड वाइट, उस पर दोनों कलर्स हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्या कहते हैं। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर वो उस तरह का निकला है। अब कोई बंदा सोचता है कि यार इस चूज़े में तो मेल भी मिल रहा है, हमें फीमेल भी मिल रहा है, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा उनकी। अब वो मेल फीमेल क्रॉस कराएगा ना, तो कभी भी वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जनरेशन जो है ना वो सेकंड जनरेशन हो गई है, अब उसकी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, देखिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि सारी दुनिया को देना इन्होंने अपनी उसमें ले लिया है मुट्ठी में, कि अगर मुर्गी चाहिए तो आपको हमसे लेनी है, आपको सीड चाहिए तो आपने हमसे लेना है, आप जो अपना गंदम का सीड लगाते हो वो बेकार है, आप हमसे सीड लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। इस तरीके से हम ले भी रहे हैं मॉडिफाइड सीड जो होते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड सीड हम ले भी रहे हैं, जैसे पता है हम क्या करें, हमारे पास अपनी मजबूरी है, हम अपना गंदम लगाते हैं, उसमें से सिर्फ 30% स्प्राउट होता है, यानी कि 30% से भी निकलता है सामान, बाकी फारिग जाता है, जबकि उसमें 90% स्पॉटिंग आती है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, जहाँ इतना हो गया ना, 10 मिनट इस बात पर हो गए, मैं एक बात को और समराइज़ करके बता देता हूँ कि नहीं, इसको बस हम ये पे छोड़ देते हैं। बल्कि एक चीज़ का बता देता हूँ मैं आपको कि भाई ये जो होती है ना ब्रॉयलर्स, इनकी जो भी मॉडिफाइड होते हैं, जो GMO होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। बस को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। हमने ड्राया डर गई बेचारी। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, ये कैसे मरा होगा, क्या वजूहत हो सकती है इसकी मरने की। तो भाई इसका जो दोस्त मरा है ना, उसकी वजह ये हो सकती है कि या तो उसको गर्मी लग गई होगी, ठीक है ना, गर्मी बहुत है, उसको गर्मी लग गई हो, वो मर गया हो। दूसरा इशू हो सकता है कि उसका हार्ट वर्क फेलियर होगा। तीसरा इशू हो सकता है कि कोई उसका इंटरनल इन्फेक्शन हो, जो एकदम से बूस्ट मारा वो चला गया। और चौथा इंजेक्शन हो सकता है कि उसको एकदम से हार्ट अटैक आया और बट चला गया। यानी कि देखें, कहते हैं जब
किसी चीज़ से मरना होता है ना, तो कोई एक वजह बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी चीज़ हो, कभी एक हिचकी वजह बन जाती है जब आपका लिखा हुआ होता है, और कभी एक बीमारी वजह बन जाती है। खैर बहुत लंबी बात हो गई, पूरे 10 मिनट हमने खाली इसी पे डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अब हमें एक काम करते हैं, हम जल्दी से यहाँ पे फीड डालते हैं और फीड डाल के यहाँ से आगे निकल सकेंगे। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और इस तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट में, ठीक है। अच्छा जी, क्या कहते हैं यार, फीड के मैंने 2 क्लिप लिए, दोनों के दोनों दिन आज मिस हो गए। वो पता नहीं क्या वजह बनी, मैंने 2 एंगल से शॉट किया था। खैर आपको ये काम करते हुए कैसे लगते हैं क्लिप्स मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जब मैं खुद ही अपने आप को काम करता हुआ देख रहा होता हूँ ना, ऐसा लगता है ओए होए पता नहीं क्या लग रहा है, कितने बड़े फार्म में, जबकि एक छोटी सी जगह जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बोल दूँ कि अच्छी लगती हैं बहरहाल। तो अभी जो है ना सारे के सारे एग्स मैंने कलेक्ट करने हैं, क्योंकि अंडे तो ना तकरीबन हफ्ता 10 दिन के हो गए। मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ही ना हो गए हो, पर घर पे जाके मैंने चेक किया तो अंडे सही थे, कोई इतना कोई मसला नहीं था। बस ये था कि थोड़े से बासी हो गए, लेकिन खैर चल जाएंगे, क्योंकि हम जो मार्केट से खाते हैं वो ज़्यादा बासी होते हैं। भाई फीड डाल दी है, और इंशाल्लाह ताला को एक बात बता दें कि कल अल्लाह ने चाहा ना माइक बाय कर लेंगे, और उसकी वजह ये है कि भाई क्वालिटी ऑडियो की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ और वहाँ पे अगर मेरा मैसेज कन्वे ही ना हो, यानी कि आपको बात समझ में ही ना आए, सिर्फ शोर आए, तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम कल एक ख़र्चा कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो सके, सबके लिए चीज़ें ऑडिबल हों और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, तो अच्छा है। मैंने एग्स कलेक्ट कर लिए हैं बचे हुए लेयर के, जो वो खाने थे तो मैंने थैले में डाल लिए, अब उनको भी इस्तेमाल कर लेंगे खा के, और जो बाकी जो मुर्गियाँ उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। तो चलें भाई अब निकलते हैं हम घर को। उठो इंशाल्लाह जी, पूछ करो, और घर की थोड़ी बहुत सफाई करनी है, और उसके बाद आपको अपडेट देके इंशाल्लाह आज की वीडियो कर देते हैं एंड, ठीक है। अच्छा भाई वहाँ से तो फारिग हो गए थे, और अब आ गए हैं अपनी अंडों वाली मुर्गियों के पास, और इनकी आपको अपडेट देते हैं क्या सीन है। अच्छा भाई हर केज में तकरीबन समझ लें 4 मुर्गियाँ हैं, ठीक है। और मैं आपको प्रोडक्शन दिखाता हूँ कितना डिफरेंस है। प्रोडक्शन का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो ये आ रहा है, इस केज में 4 मुर्गियाँ 3 अंडे, इस केज में भी 4 मुर्गियाँ 4 अंडे, इस केज में 4 मुर्गियाँ 2 मिस्री की हैं 2 लेयर की हैं। लेयर की 2 मुर्गियों ने 2 अंडे दिए, और जो हमारी मिस्री है ना इन्होंने एक भी नहीं दिया, तो बड़ी गलत बात है यार। और इनको फीड कितनी डली है आपको बताऊँ, अगर मैं राउंड अबाउट बताऊँ ना तो इसमें सही है फीड, थोड़ी सी स्मेट कर देते हैं, थोड़ी सी स्मेट कर देते हैं, तो तकरीबन 12 मुर्गियों को एक टाइम के अंदर, यानी एक टाइम करो पूरे दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1.25 किलो फीड डल रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी की हो जाएगी, 160 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। 150 160 रुपये की, और 160 रुपये पर आपको 8 अंडे मिले, जबकि 2 भी गलत है, इनको मिलने चाहिए। तो 8 अंडे भी मिले तो कितनी वाइबिलिटी निकल आती है इसमें समझ लें मोस्टली जो निकल आते हैं ना वो निकल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं हम कि 8 अंडे, अगर 30 रुपये का भी अंडा लगाओ तो 8 3 24, 8 3 24, तकरीबन 100 रुपये की बचत है। और अंडे का साइज़ भी देख लो आप, मुनासिब है। तो इसीलिए हम सबको मशवरा देते हैं कि भाई घर में मुर्गियाँ पाल लें, आपका फ़ायदा होगा। अच्छा एक और सवाल था, कल के एक भाई ने पूछा था कि आप भी अपनी मुर्गियों को एंटीबायोटिक देते हो, आप कैसे कह रहे हो कि हमें नहीं देनी चाहिए, इसका जवाब हम कल देंगे, क्योंकि आज की पूरी वीडियो इधर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो भाई ये सिचुएशन है हमारी प्यारी प्यारी सी लेयर मुर्गियों की, कोटिंग देख रहे हो इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, और जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही हैं ये मुर्गियाँ। तो अब चलें आगे की तरह हल्की फुल्की सी अपडेट देते हैं, क्या प्लान है इनका, क्या देखते हैं, और फिर उसके बाद आज की इस वीडियो कर देंगे हम एंड। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी एज़ कम्पेयर टू जो हम बाकी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो भाई अब आती है बारी हमारी सफाई की, और जल्दी से सारा सामान समेट के आपको फिर आगे की जल्दी से अपडेट देते हैं। तो पूरा दिन गुजार लिया है खूबसूरत तरीके से, अब बारी है इस जगह की सफाई करने की। चलें भाई शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा आज जो है सारी जगह की सफाई हो जाएगी, यानी कि वॉशिंग तो इंशाल्लाह कल होगी, लेकिन आज जितना भी हो सकता है ना ये डस्ट वगैरह मैं समेट दूंगा। तो समेट दी बल्कि मैंने, तो समझ लें कि अब तरीकाकार क्या होता है सफाई का, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि भाई सफाई का ख्याल करो। एक दफ़ा हम वैसी सफाई कर देते हैं, उसके बाद पानी से अच्छे से पूरी जगह की वॉशिंग कर देते हैं, पूरी जगह की अच्छे से वॉशिंग हो जाती है, धुलाई हो जाती है, और उसके बाद जो बर्तन होते हैं ना उन सबको भी धो देते हैं। जब बर्तन भी धुल जाएँ, ये भी धुल जाएँ, तो उसके बाद हम करते हैं फ्यूमिगेशन। और फ्यूमिगेशन के लिए आपको पता है फॉर्मेलिन वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि जो ना धुनी इतनी हो जाए ख़तरनाक कि जो ना पूरी की पूरी जगह अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाए, और जितने भी बैक्टीरिया लोड है ना वहाँ पे कम हो जाए। अच्छा इसका असर बज़ाहिर आपकी जो ना चूज़े की हेल्थ पे पड़ता है। अब मुझे लगता था कि शायद नहीं इतना कोई असर पड़ता है, लेकिन भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। मोर्टेलिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है अगर आपके फार्म को अच्छा खासा टाइम मिला हुआ हो, जैसे कि हमारी जगह को मिला हुआ है ना अच्छा खासा टाइम, तो हमारी जगह जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ यही जगह जो है ना मेरे लिए फिर अजाब हो जाती कि मैं सारी मैनेजमेंट देख रहा होता, उसके बाद भी चूज़े की मोर्टेलिटी आ रही
होती है, फिर मैं परेशान हो रहा होता। तो ये एक बहुत ना अहम किरदार है। आप में से जितने लोग फार्मिंग करते हैं ना, उन सबको मेरा मशवरा है कि भाई ख्याल करें इन चीज़ों का। और क्या कहते हैं कि सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सफाई न्यू फ्लॉक डालने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। यानी कि अगर आपको मैं बताऊं कि मेरे साथ इस तरह होता है लोगों के साथ कि चूज़ा लेते हैं पहली दफ़ा, बहुत अच्छा चूज़ा निकलता है, अवल पे इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत अच्छा काम रहा। अगली दफ़ा चूज़ा बढ़ा के डाल दिया, ठीक है। अब बढ़ा के डाला, चूज़ा मरना शुरू हो गया। अब वो मुझे कहते हैं यार आपने बी ग्रेड चूज़ा दिया है। अच्छा, मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही होता है। तो मैं कहता हूँ यार बी ग्रेड नहीं दिया, वही चूज़ा जो पहले दिया था आपको वही अब दिया है। तो अब वो मुझे कहते हैं कि नहीं यार बी ग्रेड दिया है आपने और चूज़े की मोटेलिटी बहुत हो रही है। मैंने कहा अच्छा ऐसा ही है। अगली दफ़ा फिर डाला, अगली दफ़ा फिर मोटेलिटी शुरू हो गई। अब उसकी पूरी की वजह क्या बनी, अब ज़्यादा मोटेलिटी शुरू हो गई, उसकी वजह ये बनी कि क्लीनिंग सही नहीं हुई। आपने जब पहली दफ़ा डाला था ना तो यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन जब आपने दूसरी दफ़ा डाला तो यहाँ पे पहले वालों के बैक्टीरियाज़ थे, और उन पहले वाले के बैक्टीरियाज़ की वजह से आपकी जो अपनी जगह है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ख़राब हो गई है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो हो अच्छे से सफाई का ख्याल करो। अगर सफाई का ख्याल करोगे तो आप खुश रहोगे, अदरवाइज़ आपके लिए इतने मसाइल आएंगे कि आप खुद भी इतना परेशान रहोगे और चीज़ें ईज़िली नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए सफाई का ख्याल रखें, इससे लास्ट में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर ही प्रॉफिट होता है। यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ही बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि सफाई करना बेकार जाता है। अगर आप अच्छी तरीके से सफाई वगैरह करेंगे तो इसमें आपका ही प्रॉफिट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा इस वीडियो के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि आज की वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव हो गई है। जब इतनी हो गई है मालिक तो थोड़ी सी और सही। तो बस आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में। भाई सफाई वगैरह का काम तो निपट गया है, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें थी जो आज बेहतर हो गई हैं। अब कल थोड़ी सी वॉशिंग वगैरह करते हैं, कुछ थोड़ी सी ऊपर की करते हैं, कुछ बाहर बर्तन शर्तन पड़े हुए हैं इनकी करनी है। जैसे कि ये वाले बर्तन पड़े हुए हैं, आपको दिखाऊँ ना कि ये जो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, कल इन सब की वॉशिंग वगैरह करते हैं। कुछ पिंजरे विंजरे मैंने सेट कर दें, तो फिर उसके बाद इस जगह को भी काबिल इस्तेमाल लेकर आया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और क्या कहते हैं, अगर आप इस तरह की डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, एक नॉर्मल सी बात है। साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। पर साथ साथ उसके अंदर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। रमज़ान ऑफर के अंदर आप 2000 रुपये का वही कोर्स बाय कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पर गिवन है, आप कोर्स की डिटेल के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा सिर्फ कोर्स नहीं है, उसमें कोर्स भी है, कंसल्टेशन भी है, साथ में कुछ PDF बुक भी है, यानी कि कंप्लीट पैकेज है एक फार्मर के लिए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा और अल्लाह हाफ़िज़।